नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली 3 वीडियोस में देखा था संख्या पद्धति के बारे में। जाने थे कि संख्या क्या होती है, संख्याओं के प्रकार और उससे संबंधित आने वाले कौन-कौन चैप्टर होते हैं, उसमें संख्याओं का क्या योगदान रहता है। उसी कड़ी में हम चौथा वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका टॉपिक है घातांक व करनी। तो चलिए देखते हैं घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है घातांक व करनी। तो यहाँ पर देखिए घातांक 2 भाग में विभाजन कीजिए। क्या होता है? एक है घात प्लस अंश, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक? तो घात का मतलब क्या? किसी भी नंबर का ऊपर वाला भाग घात और इसी को बोलते हैं अंक। मतलब इसको 2 को आप 2 का घात भी बोल सकते हैं या घात का अंक और इसको शॉर्टकट में मिलाकर घातांक। ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर पाएंगे कि 2 का ये तो वर्ग है सर। चलिए इसको 2 का वर्ग भी मान लेते हैं, 2 का वर्ग। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 2 की जगह 5 होता, 2 की जगह अगर 6 होता, तो क्या यहाँ वर्ग है? नहीं सर। अब क्या करें? इसको तो आप घात मान सकते हैं, घातांक मान सकते हैं, लेकिन वर्ग होगा क्या? नहीं, ये हमारा वर्ग नहीं है। तो घातांक क्या है? किसी भी संख्या का ऊपर वाला भाग। मतलब ये नीचे का हो जाएगा आधार और ऊपर का हो जाएगा घात। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए घातांक तो होगा क्लियर। अब आते हैं करनी में। करनी कल की वीडियो में देखा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो देखे थे इस प्रकार से कुछ, जैसे कि 2 का वर्ग क्या होता है? सर 4। अब इसी को करनी के रूप में देखे थे वर्गमूल में और यहाँ पर करनी। वर्गमूल हमेशा 2 का गुणनफल का अलग करता है, जैसे कि यहाँ पर। और करनी में यहाँ पर जैसे कि 4 है और यहाँ पर 4, अगर सामने में 3 आ गया तो सर क्या करें? इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 5 लिए, 6 लिए, तो करनी में क्या हो जाएगा? करनी इस प्रकार से 4 करनी में है। इसको तो वर्गमूल नहीं कह सकते ना, इसी को कंटिन्यू क्या ले सकते हैं? 5, 5 करनी 8। ठीक है? तो यहाँ पास यदि 2 हैं सामने में तो वर्गमूल कहलाएगा और यहाँ पास ऊपर में 2 हैं तो वर्ग। इसके अलावा इसको आप घातांक भी मान और वर्ग मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 5 आएगा, 6 आएगा तो क्या करेंगे सर? तो आपको घातांक का नियम का पालन करेंगे। तो घातांक का नियम, कुछ नियम इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि घातांक का नियम देखते हैं, महत्वपूर्ण घातांक का नियम। आपको कुछ नियम याद करना है, जैसे कि पहला नियम क्या कहते हैं? यदि 2 संख्या हैं, कौन-कौन सी संख्याएं? यदि 2 संख्या हैं x और y, किसमें है? गुणा में है और इसके हाथ बराबर हैं, जैसे कि mx और y का घात क्या है? बराबर है। तो क्या हो जाएगा? हाथ बराबर है तो इसका आधार आपस में गुणा हो जाएगा, जैसे कि x गुणित y और ऊपर में क्या हो जाएगा? mn। यहाँ पर दूसरा नियम देखिए, यदि अब यहाँ पर तो आधार बराबर है, यदि इसी का अगर घात बराबर हो जाए, जैसे कि आधार बराबर हो जाए, m है और यहाँ पर गुणा में क्या है? y, यहाँ पर हो जाएगा x, x और इसका घात n बराबर क्या होगा सर? तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी संख्या का आधार बराबर हो, क्या बराबर हो? आधार बराबर हो मतलब समान हो, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है सर?
तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, जैसे कि एक से बराबर है, घात को सिर्फ जोड़ना है, तो हो जाएगा m प्लस n। अब इसका किस प्रकार से, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आपका है 5 और घात है 8, ठीक, और हो जाएगा गुणा में, और इसी का एक संख्या है 5, आधार समान, घात 8 और 2 क्या होगा, 5 का 8 बार गुणा करेंगे क्या सर, नहीं। 2 का 2 बार गुणा करेंगे क्या सर, नहीं। 5 का 8 बार इस प्रकार से आप गुणा करेंगे, उसके बाद 5 का 2 बार गुणा करेंगे और दोनों का फिर से गुणा करेंगे, तो कितना लंबा जाएगा देखिए। इसी से बचने के लिए आपको घातांक का नियम का पालन करना पड़ेगा। आधार अगर समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा सर, 5 8 प्लस 2, ठीक, तो 5 का घात क्या, 8 हो तो 10, वो तो आपका गुणा में, अब इसी के अपोजिट भाग में होगा क्या सर, जी जरूर। कैसे, देखिए हमारा तीसरा नियम क्या कहते हैं, यदि गुणा में है तो जोड़, तो भाग में होगा तो माइनस होगा ना। देखिए आधार समान, इसका है m और इसका है n, तो क्या हो जाएगा, x और m माइनस n। जस्ट इसी के उल्टा, यदि गुणा में है तो आपस में जुड़ जाएंगे क्या, घात, और यदि यह भाग में होता तो, जैसे कि यहाँ पास भाग में है तो घट गए, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम है। अब आते हैं चौथे नियम में, जैसे कि यदि कोई संख्या है 5, इसका है वर्ग, देखिए वर्ग, अगर इसमें भी अगर घात होगा जैसे कि 3, तो क्या होगा सर, देखिए यदि घात का घात हो, यदि घात का घात हो तो संख्याओं का क्या होता है, योग नहीं होता, क्योंकि यदि गुणा यहाँ पर हो दो संख्याओं के बीच में, तब आपका योग होगा इस प्रकार से। तो सर यहाँ पर क्या होगा, यदि घात का घात हो तो संख्याओं संख्याओं यहाँ पर संख्याओं का मतलब है घात, घात का क्या होगा, गुणा होगा, गुणा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए x की घात क्या है, y है, ठीक है, y की घात क्या है, z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y गुणा z। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि 5 की घात 2 है, 2 है, ठीक है, अब इसकी घात 3 है, क्या हो जाएगा, 5 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 5 और 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला नियम, दूसरा नियम, और इसी नियम के अपोजिट देखिए यहाँ पर गुणा है और भाग हुआ है, गुणा में प्लस हो गया और भाग में क्या, माइनस। चौथा नियम क्या कहते हैं, चौथा नियम कहता है यदि घात का घात समान हो, यदि घात का घात समान हो, जैसे कि घात का घात हो, तो जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा इसमें, दोनों का गुणा होगा तब, यहाँ पर गुणा हो जाएगा इस प्रकार से। अब चलिए चलते हैं पांचवा नियम, जैसे कि पांचवा नियम, कोई दो संख्या है, जैसे कि x गुणा y, और इसकी घात क्या है, m, तो क्या होगा सर, तो m दोनों का घात है, यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होगी उन दोनों का घात क्या होगा, m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, x की घात m, और बीच में प्लस डालेंगे क्या, नहीं, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो चिन्हों पर आपको ध्यान देना होगा कि प्लस कहां पर डालना है, गुणा कहां पर, तो यहाँ पर x की घात m और हो जाएगा y की घात m, इस प्रकार से। देखिए उदाहरण के जैसे, जैसे कि 2 गुणा 3, घात क्या है, घात है यहाँ पर 2, 2 की घात 2, इस प्रकार से गुणा 3 की घात 2, ठीक, 2 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 3 3 9, हो गया, ये वाला गुणा है, 9 चौक 36, आपका आ गया 36।
सर अब यहाँ पर 2 का अलग किए, 3 का अलग किए, इससे बेहतर है कि आप दोनों का गुणा कर लो, जैसे कि 3 दूनी है और 6 का वर्ग हमें पता है 36। ठीक है, तो आपको आसान बनाने के लिए इस प्रकार से दिया रहेगा। यदि यह बड़ा संख्या होता है या जैसे कि यहाँ पास हो जाता है x गुणा 3 और इसका वर्ग है 2, तो तब क्या करते हैं 3x यहाँ पास 2, ऐसा करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास छठवां नियम, पांचवा नियम तो कंप्लीट, उसके बाद छठवां नियम। तो छठवां नियम यहाँ पास देखिए हमने क्या किया था, यदि संख्या का आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, गुणा में किए थे, जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पास देखिए दूसरा और तीसरा नियम लिंक है। तो यहाँ पर गुणा किए, भाग किए, प्लस हुआ माइनस। ठीक है, तो इस यहाँ पर यदि गुणा में है तो छठवां नियम क्या कहेगा, x बटे y, भाग में आ गया, तब सर क्या होगा, तब भी तो वही होगा ना, यदि दोनों का कोष्टक के अंदर है तो दोनों का घात होगा, जैसे कि x की घात m बटे y की घात m, यहाँ पर मान सकते हैं 2/3, घात में क्या है 3, तो क्या हो जाएगा सर 2 का घात 3 और 3 का घात 3। ठीक है, इस प्रकार से इसको आगे हल करने पर इस प्रकार से होगा 2 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा, फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 का घनमूल घन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक सर, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं हमारा एक और नियम, इस प्रकार से देखिए हमारा अगला नियम कहता है यदि कोई संख्या, यदि किसी भी संख्या का जैसे कि 100/0 मतलब आधार कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो चलेगा, लेकिन यदि घात घात क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो उसका मान क्या होगा, उसका मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या को ले सकते हैं, जैसे कि 5, घात में क्या है 0, इसका मान क्या होगा 1। चलिए यहाँ पास 25 लेते हैं, घात में क्या है 0 बराबर क्या होगा 1, यहाँ पास ले लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड घात 0, यहाँ पास फंस गए। क्यों फंसे, हमने तो नियम में पढ़ा था ना, यदि घात अगर 0 हो, आधार कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर संख्या कुछ भी रहे कोष्टक के अंदर, अगर उसकी घात 0 है तो आपका क्या हो जाएगा सर 1। इस प्रकार से घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम यहीं पर होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में आप देखेंगे ज्यादातर एक और नियम होता है, जैसे कि क्वेश्चन बनाने को आ जाएगा, आप यहाँ पर बताएंगे 2 की घात -2 क्या होगा, बता पाएंगे नहीं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर 2 की घात 2 होता तो क्या कहते हैं, 2 को 2 बार गुणा कीजिए सर जी, कर लिए क्या आया 4। अब यहाँ पर 2 की घात 2 माइनस है, ठीक इस प्रकार करेंगे, इसको कर लेंगे क्या जी सर कर लेंगे, -2 गुणा -2, माइनस माइनस तो क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए चिन्हों का कुछ होता है, जैसे कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए यदि चिन्ह समान है और उसका गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, कितनी बार, केवल 2 बार। तो यहाँ पर आपने एक और नियम देख लिया, क्या सर, चिन्हों का नियम, चिन्हों का नियम ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, सवाल के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला था 2 की घात -2 का निकालिए, तो इसको हल करने का कोई तरीका नहीं, तो हमारा इसी पे आधारित सातवां के बाद एक और नियम है, आठवां नियम यह कहता है यदि इस प्रकार से आप हल नहीं कर सकते तो इसका व्युत्क्रम का नियम कहते हैं इसको।
विथ क्रम, मतलब उल्टा, उल्टा कर दो। जैसे कि क्या सर, किस चीज को उल्टा करेंगे? जैसे कि यहाँ पास है 2 माइनस 2, तो कर देंगे यहाँ पास उल्टा, एक के नीचे 2 को ला देंगे और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जी सर, प्लस हो गया। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 गुणी 2 4। अब सर यही चीज यदि ऐसा होता, कैसा? जैसा कि 1/2 माइनस 2, तब क्या करते हैं? हमने तो यहाँ पास उल्टा किया ना, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। जैसे कि अगर उल्टा करेंगे, 2 को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 माइनस हट जाएगा प्लस, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुणी 2 बराबर 4। इस प्रकार से घातांक के आपके साथ और एक 8 और इसके साथ चिन्हों का निकालने का, गुणा करने का तरीका हमने सीखा। अब चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कहता है 16 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। सर हम घात का मान क्यों उस तरीके से याद करें? हमें तो पता है। देखिए 16 2 बार किया है, तो 16 गुणित 16 2 बार गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कीजिए चलिए। 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 9 और 16 आपको हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 5 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर बड़ा नंबर होता तब क्या करते? सर बड़ा नंबर हो गया तो आपने पिछली कक्षा में बताया था, क्या बताया था? वर्ग निकालने का तरीका। अगर आपको वर्ग निकालने का तरीका पता नहीं है तो हमारे तीसरे वीडियो में जाकर देखिए। बड़ा ही सरल तरीके से हमने वर्ग निकालने का तरीका बताया था। कैसे? देखिए यहाँ पर 16, 16 का वर्ग किस प्रकार से निकलेगा? इसको 2 भाग में बांटेंगे सर जी। एक का क्या होता है? वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो 1 गुणा 1। तो 6 क्या है सर? 6 का भी 2 बार गुणा, 6 गुणित 6। बीच वाला बच गया क्या? 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे लिखना, और प्रत्येक खंड में सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है। मतलब 6 6 का 36 हुआ, तो यहाँ से 6 और यहाँ पास आ जाएगा 3 जुड़ जाएगा। 12 13 14 15, 15 का 5 80 बचा 1 1 2 2 5 6 आ गया सर जी सर। अभी यहाँ पास देखिए, यहाँ पास सेम उसी पे आधारित 16 3/4। यहाँ पास 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। वो भी CBSE 2016 में है, वो क्वेश्चन है। क्या करेंगे सर? चलिए इसमें एक और तरीका देख लेते हैं। कौन सा तरीका? तो देखिए यहाँ पास 16 है, इसको एलसीएम निकालेंगे। LCM लघुत्तम समापवर्त 16 का निकालिए। क्या होता है? 16 का 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी 2, क्या बचा? 1 2 3 4, मतलब 2 का 4 बार गुणा। मतलब देखिए 1 2 3 4, और जितनी बार है उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से। तो चलिए लिखिए 2 का 4। अब यहाँ पर देखिए 16 का मान क्या है? 2 की घात 4, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा और घात में दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पर 2 लगाइए, यहाँ पर भी 2 लगाइए। और हमारा नियम क्या कहता है? यदि घात का घात हो तो क्या कर देंगे? गुणा। देखिए 2 की घात 8, 4 दूनी 8। ठीक, इस प्रकार से 2 की घात 8 इस क्वेश्चन के लिए नहीं था, आने वाले इस क्वेश्चन के लिए था। 16 की घात 3/4। अब यहाँ पास आप निकालेंगे वर्ग। वर्ग भी तो नहीं दिया है सर यहाँ पास, कैसे करेंगे? तो चलिए गुणनफल में निकाले थे 16 का, क्या निकाले थे? यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर देते हैं। निकाले थे 2 की घात 4। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमारा क्या आया था? 1 2 3 और 4, 16, 16 का मान। ठीक है, आगे क्या करेंगे सर? देखिए 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब यहाँ से आपका आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्या करेंगे? 3/4 सेम टू सेम लिख देंगे। इस पार 16 है और यहाँ पास देखिए 2/4, 2 की घात 4।
तो क्वेश्चन के अनुरूप लिखना। यहाँ पास क्या है, 3/4 लिखे, तो यहाँ पास भी कर दीजिए कोष्टक में 3/4। अब देखिए क्या हो गया, 2 की घात 4 और उसकी घात क्या है, 3/4। अगर घात का घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, नियम के अकॉर्डिंग ना, हमने नियम पढ़ा था। जैसे कि 2 की घात 4 गुणा हो जाएगा 3, 4, 4 कटेगा ना, जी सर कटेगा, 4 कट गया, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। हम 2 की घात 3 का क्या मान होता है निकालिए, यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 की घात 3/4। अब यहाँ पर आपको गुणा भी करवा रहा है, यहाँ पर ये वाला आपका गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 की घात 3/4 और 3 की घात 3/4। हमारा पहला नियम क्या कहता था, पहला या दूसरा, कंटिन्यू याद करने की जरूरत नहीं, आपको नियम पता होना चाहिए। यदि आधार समान है, यहाँ पर देखिए आधार क्या है, समान है, आधार समान है, तो घात आपस में गुणा के फॉर्म में तो जुड़ जाएंगे। जैसे कि 3 हो गया, 3 और 4, ठीक सर, गुणा में है 3, इसकी घात क्या है, 3/4, तो चलिए जोड़ देते हैं, 3 आया, ठीक सर। अब यहाँ पर देखें, जोड़ते हैं, 3/4 प्लस 3/4, 3 आया, 3 और 3 कितना, 6, जी सर, 4 4 कितना, 8, जी सर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्या पूछा है, का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी, ये वाला आपका x होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा x, तो x का मान क्या होगा, 6/8, जी सर, हमारा सी ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी में आपने तो 6/8 डाल दिया। अब यहाँ पर सोचिए, आपके पास आधा है और मेरे पास भी आधा है, अब दोनों को मैं जोड़ता हूँ, 1 1 2, 2 2 4, 1/2 कट गया, फिर भी मेरे पास आधा बचा, जबकि आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। कैसे, आपके पास आधा और मेरे पास आधा, तो टोटल कितना, 1 होना चाहिए। तो यहाँ आपका भिन्न है, परिमेय संख्या है, तो इसका योग क्या होता है सर, यहाँ पर सब एक और नियम देखने को मिलेगा आपको, परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। इस प्रकार से आप क्वेश्चन में ही कुछ कुछ नियम पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, कुछ नियम को आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, किस प्रकार से करते हैं छोटे मोटे चीज को। तो यहाँ पर देखिए भिन्नों का योग किस प्रकार, तो एक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोनों को एलसीएम निकालेंगे, कैसे सर, चलिए 2 और 2 का निकालते हैं, कितना आया, 2 से कट गया, मतलब 2 आया सर जी। उसके बाद जो एलसीएम आया, सबसे पहले इसका भाग देंगे, उसके बाद इसका गुणा करेंगे, क्यों सर, भाग में है तो भाग करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे। जैसे कि 2 का 2 से भाग, 1, 1 गुणा 1 इसके साथ, ठीक है। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, अगर माइनस होता तो सर माइनस डालते। अब यहाँ पर सेम 2 का 2 से भाग, इसको भाग देना है ना कि इसको, यहाँ पर ध्यान देना, 2 का 2 से भाग, क्या आया सर, 1, 1 का 1 बार, मतलब 1 प्लस 1/2 आ जाएगा 2/2, और कट कर क्या हो जाएगा, 1 आया आपका आंसर, बी से। अब यहाँ पर सेम पैटर्न पे करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए x की घात क्या है, 3/4 है, उसके बाद गुणा में है, उसके बाद x की घात क्या है, 3/7 है ऐसा। अब आगे, अब यहाँ पर से x घातांक का नियम लाएंगे, 3/4 प्लस 3/4। अब साथियों क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, जैसे कि इसको रहने देते हैं, 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पास कीजिए, 4 4 का 4 से कट जाएगा, मतलब आ जाएगा आपका 4, 4 डालें, 4 का 4 से भाग, क्या होगा, 1, 3 से गुणा, 3 एकम 3, सेम यहाँ पर 4 एकम 4, और बचा कितना, 1, 1 का 3 के साथ गुणा, तो बचा कितना, 3। अब x है,
दोनों को जोड़िए, क्या आएगा? 3 3 6/4। अब अंतर देखिए कितना है। ऑप्शन में भी दोनों दिया है, लेकिन जल्दी-जल्दी में क्या हो गया, आपको सिर्फ एक नियम नहीं पता था। यहाँ पर लिख देता हूँ, परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय या भिन्नों का योग। इस वाले को नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे, 2 तिया 2 दूनी 4, x की मान 3/2, ऑप्शन नंबर डी। जी सर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। आपने तो एकदम संख्याओं का बताया, दशमलव का क्या? मैंने दशमलव का घात निकालना नहीं बताया, लेकिन दशमलव को किस प्रकार से हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको बताया हूँ। जैसे कि 0.0003 दशमलव का क्या सर? दशमलव का 1 होता है, डालिए, ठीक। उसके बाद जितने भी हैं इसका 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपका दशमलव वाला नीचे आके 100 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32/1 2 3 4 5। ऊपर में क्या दिए हैं सर? 0.6। अब इसको भी फॉर्म में डाल दें क्या? आप डालना चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि 0.6 का क्या हो जाएगा? 6/10, और उसके बाद हो जाएगा 2 तिया और 2 पंचे, ठीक। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए क्या? नहीं। सबसे पहले कोष्टक में जो उसको पहले हल करो, उसके बाद इसके साथ जो बचा उसके साथ गुणा कर लो या भाग कर लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5, मतलब 10 की घात 5 है। सोचिए किस प्रकार से होगा? 10 की घात 5, मतलब कहीं ना कहीं ये किसी भी संख्या का 5 में होगा, तभी तो 5 वाला बाहर निकलेगा और इसके साथ गुणा होगा। तो किसका होगा? देखिए यहाँ पास 32 किसका आता है? 2 तोड़िए गुणनफल विधि से, 2 अट्ठे 2 चौक और 2 दूनी 2। कितने बार हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात क्या है? 5, और इसका पूरे की घात कितना है? 0.6। यहाँ पर हम इसको नहीं करते हैं क्योंकि लंबा चला जाएगा। तो करेंगे क्या सर? देखिए 5 को बाहर निकाल दो, 2/10, 5 बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? 0.6 और 5। अब आगे क्या सर? आगे यहाँ पास ऐसे होगा, 0.6 और 5 का गुणा, 6 पंचे 30, ठीक सर। अब आगे जितने भी संख्या हैं, जैसे कि जितने भी नंबर के बाद हैं, इकाई अंक से गणना है। इकाई अंक से कैसे? यहाँ से देखिए, 6 के बाद कितने अंक के बाद दशमलव है? 1, तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 3.0, मतलब आपका उत्तर आ जाएगा 3। तो 2/10 की घात क्या हो जाएगा? 3, जी सर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी संख्या को आप गुणनखंड निकाल कर बाहर कर सकते हैं, तो उसको अंदर जाकर गुणा भी तो कर सकते हैं ना? जी सर। तो करते हैं, चलिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका 1 2 3 का क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, और इसका 1 2 3, 8/1000। कहीं दिखा? नहीं दिखा सर, दशमलव के रूप में है। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं आगे, 1, ठीक। उसके बाद 1 और 0, 1 और 0, और 1 का 1, मतलब 1 2 3, 0.008। अब यहाँ पर शून्य डाल सकते हैं, जी सर डाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.008, 0.008, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पास उसी के पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है, भाग। वहां पास गुणा था, यहाँ पास भाग। तो इसको कैसे करेंगे सर? यहाँ पास देखिए, इकाई दही सैकड़ा, 1000 का हो गया, उनकी घात 12, और 10 की घात क्या? 3। अब इसको 1000 से 12 बार गुणा करेंगे क्या सर? नहीं। तो करेंगे क्या? इस प्रकार से देखिए, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आधार समान करना पड़ेगा, क्योंकि यदि जब तक आपका आधार समान नहीं है, तो घात का आप न गुणा कर पाएंगे, न भाग, न जोड़ पाएंगे, न गुणा। तो सबसे पहले नीचे वाला तो 10 की घात 3 है, तो इसी को 10 की घात कुछ फॉर्म में लाते हैं, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 1 2 3, 10 की घात 3, ठीक है सर। ऊपर में क्या है? इसके
12। अब घात का घात है तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पास हो जाएगा 3 और 12 तिया 36। ठीक, अब यहाँ पास देखिए भाग में है। घातांक का नियम क्या कहता है, यदि भाग में है और आधार बराबर है, जैसे कि 10 और 10, तो आपका घात हटेंगे कि जुड़ेंगे, भाग में है तो घट जाएंगे, और यदि यह गुणा में होता तो क्या हो जाता, जुड़ जाता। तो यहाँ पास भाग में है तो 36 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 33। यहाँ पास कहीं पास दिख रहा है आपको 10 की घात, तो चलिए देखिए 10 की घात 33 आ गया, कहीं पास दिखा, नहीं दिखा सर, क्या गलत हो गया क्या? इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक संख्या हैं कि m की घात n 25, जैसे कि यहाँ पर दिया है m की घात n बराबर कितना है 25, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा n की घात m। तो करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार भी है, आधार भी है और यहाँ पर घात भी है, लेकिन इसमें क्या दिया है सिर्फ संख्या, मतलब केवल आधार। तो इसको तोड़ देते हैं ना, 25 को कैसे तोड़ेंगे, हमारा पुराना मेथड 5 पंचे 25, 5 मतलब 5 का 2 बार गुणा, तो हो जाएगा m की घात n बराबर 5 की घात 5, नहीं 5 की घात 2। यहाँ पर 5 की घात 5 डालने की गलती मत कीजिए, क्योंकि 5 की घात 5 होगा 5 का 5 बार गुणा, जो कि सही नहीं है, केवल 2 बार है, मतलब 5 की घात क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए m किसके बराबर होगा सर, m 5 के बराबर, और n 2 के बराबर क्यों होगा, देखिए बराबर का चिन्ह है, m 5 होगा तभी इसके समान होगा, और n 2 होगा तभी इसके समान होगा। तो यहाँ पर देखिए m क्या है 5, n क्या है 2, तो यहाँ पर ना रख दीजिए, n क्या है 2 और इसकी घात 5, 2 की घात 5। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 5 मतलब 2 का 5 बार गुणा, 2 का 5 बार गुणा करेंगे, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जी सर, आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है 5 की घात 4, 25 की घात 4, 125 की घात 4 बराबर 25 एक्सा हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए 5 की घात 4 है, गुणा में है, 25 की घात भी 4 है, गुणा में है, उसके बाद 125 की घात 4 है बराबर 25। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एक्स का मान, मतलब इसको छोटे फॉर्म में डालना पड़ेगा, जैसे कि 5 का है छोटा है 4, 25 किस में टूट जाएगा, 25 हमने तोड़ा था, 25 किस में टूट जाएगा 5 और 5 में, मतलब गुणा 5 की घात 2, मतलब 5 पंचे 25, ऊपर में 4 है, 125 कितना यहाँ पर निकाल लीजिए 125 और 5 25, 5 25 और 5 मतलब 5 1 2 3, 5 की घात क्या हो जाएगा 3। जी सर, 5 की घात 3, ऊपर में कितना है 4, और इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए लाते हैं 5, सबसे पहले ऊपर का, यदि घात का घात है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 की घात 4 और 5 की घात 8, और यहाँ पास 5 की घात 12, 4 दूनी 8, 3 चौक 12। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे सर, तीनों में आधार समान, तो घात को चलिए जोड़ देते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 12, 5 की घात 4 8 12 कितना 8 24। ठीक, हमारा ऑप्शन ए ठीक।
देखिए यहाँ पर बराबर करना था हमें 25 और किसकी घात x है। जल्दबाजी में 24 हो गए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 5 की घात कितना है 24, 25 की घात x। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 24 है बराबर 25 की घात x है, तो कहीं ना कहीं हम इसको 25 बनाना पड़ेगा। तो 24 को आधा कर दीजिए और अंदर ले आइए। इस प्रकार से 12 बराबर 25 की घात x हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आधार समान हुआ, उसके बाद 12 घात 25 x, x बराबर कितना 12। आधार यहाँ पर समान, तभी तो बराबर हो जाएगा घातांक। देखिए चलिए 8वें नंबर को क्वेश्चन क्या कहता है, 256 की घात 5/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 256, सबसे पहले क्या करेंगे, 256 का गुणनफल करेंगे। जैसे कि 2 एक बचा 2 अट्ठे 64 32 2 16 8 4 इसका 2 इसका 2 कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 का कितना 8 बार, ऊपर में 5/4 घातांक के नियम से इसका गुणा कर देंगे। 2 का 8 बार और 5 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 की घात 5 कहीं पर दिख रहा है 2 की घात 5 नहीं, यहाँ पर 2 5 गुणा 2 है तो 2 की घात 10, 2 की घात 10 दिखा, 2 की घात 5 है सर, लेकिन 4 की घात 5 है, तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं। ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि 2 की घात 10 है, यहाँ से हम आधा करेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर बच गए 2 पंचे 10। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और ऊपर में हो जाएगा घात 4 की घात 5। आंसर नंबर बी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 81 तो ये घात 3 बराबर 3x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 60 का बनाना है, जैसे कि आपको वर्ग पता है 256, तो हम यहाँ पर लेते हैं किसका होगा, पता है सर हमें, होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जोड़ी बना था। ठीक है, कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस मेथड से। ठीक, जोड़ी बनाकर बाहर लेते हैं 1 2 3 और 4 का, तो आपका हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4। इसके आगे यहाँ पर देखिए 4, 4 का क्या करेंगे 4 एक बार 4 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ से बन गया 256 का कितना 4 का भाग 4 और ऊपर में कितना है 5/4, क्योंकि हमें सिर्फ 4 को काटना था। यहाँ पर हमने क्या किया, एकदम से छोटे निकाला और यहाँ पर कंफ्यूज आ गए और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डालकर आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले काटना जरूरी है, जो यहाँ पर आसानी से कट गए। 4 का 4 से कटा 4 की घात 5, ऑप्शन बी। ठीक है, जल्दी बनाना है तो यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है 81 की घात 3 यदि 3 की घात x हो तो x का मान। तो यहाँ पर 81 को तोड़िए किस प्रकार से, ऐसे गुणनफल हुई थी 27 21 3 3 9 3 3 कितनी बार 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 की जगह 3 की घात 4 और ऊपर में क्या है सर 3 है। चलिए डालिए 3 बराबर 3 की घात x, आधार बराबर हुआ, जी सर हुआ 3 4 दिया क्या हो जाएगा 12, क्योंकि घात की घात है ना कि जोड़ना है, हमें क्या करना पड़ेगा गुणा 4 दिया 12 और इसके बराबर है 3 की घात x, आपका आधार समान, तो क्या हो जाएगा घात घात भी समान, यदि आधार समान है घातांक का नियम ये कहता है यदि आधार समान है तो घात भी समान होंगे, घात भी समान होंगे। क्यों होंगे सर, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह होगा। यहाँ पर देखिए x बराबर डी आंसर। ठीक है,
अब चलिए आज की वीडियो में 10वां और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन कहता है 2x बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सर अब क्या करें, तो करनी में आ गए। तो करनी में देखें यहाँ पास वर्गमूल में है, तो वर्गमूल यदि पक्षांतर के नियम में देखेंगे 2x बराबर 64, यदि इस साइड है तो यहाँ पास आकर क्या हो जाएगा, क्या होगा सर, वर्ग हो जाएगा। तो करते हैं 2x बराबर 64 है, सॉरी यहाँ पर इसके घात में है, घात में है। देखिए क्वेश्चन क्या था, करनी 2 की घात x बराबर 64 है। करेंगे क्या, वर्गमूल में क्या होता है, यदि सामने वर्गमूल है तो इधर जाकर वर्ग में हो जाएगा ना। जी सर हो जाएगा। अब करेंगे क्या, 2 की घात कितना x, तो यहाँ पर 64 का 2 बार गुणा करेंगे क्या, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले अच्छा है, हमें x का मान पूछा है, मतलब ऊपर वाला लिखना है, यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि x का मान है। 64 को 2 बार गुणा करेंगे, उसके बाद निकालेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले 64 को ही निकाल लेते, क्या हो जाएगा, 2 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 का 6, ऊपर में क्या था 2, यहाँ पास देखिए 6 दूनी घात का घात है तो गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये यहाँ पास देखिए हमारा पिछला नियम, यदि समान हो आधार तो घात भी समान होंगे, बराबर चिन्ह होंगे तो यहाँ पास आधार तो समान है, तो क्यों ना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। इस प्रकार से आज का सेक्शन यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।